अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। पढ़ाई कैसी जा रही है? अकाउंटिंग वगैरह की प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही? अच्छा, लेक्चर नंबर 6। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही रिमाइंड करा दूं, लेक्चर नंबर 6 के बाद अब इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो पास पेपर से करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, जो मैं अपने पास से आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 7 से आप लोगों के पास पास पेपर्स होना चाहिए। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग पास पेपर से क्वेश्चन निकाल के रखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस ईयर का ये क्वेश्चन नंबर है, आप लोग वो पेज खोलें। पेज नंबर जो मेरे पास पास पेपर में होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा और फिर हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एक नई रिक्वायरमेंट इसके अंदर और आ गई है। क्वेश्चन है, ऑन अगस्त 1, 2017 एटको कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन विद अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। अगस्त 1, 2017 को एटको कंपनी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की। हैविंग अ यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, 10 साल इसकी लाइफ है। एंड स्क्रैप वैल्यू 15,000 और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 15,000 रुपए। अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है दिसंबर 31 को। आगे लिखा हुआ है, कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट अ रेट 20%। कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेट के थ्रू डेप्रिसिएशन निकलता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कंपनी कैलकुलेट करती है और रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? 20%। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, एक चीज क्लियर हो गई है, क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने हमें मेथड बता दिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड बता दिया जाता है तो इसका मतलब यह है वो क्वेश्चन हमारा एक ही मेथड से होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर मेथड नॉर्मली मेंशन नहीं होता तो रिक्वायरमेंट के अंदर हमें देखना पड़ता है कि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अगर करना है तो कितने डिफरेंट मेथड से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक डेप्रिसिएशन बता दिया है, रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है, लिखा हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है 20%। अब आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर 2017। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है 2017 की। एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी हो या क्लोजिंग एंट्रीज बनानी हो या टी अकाउंट बनाने हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मस्ट है क्योंकि उसके अंदर अमाउंट आता है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, प्रीपेयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट फॉर 2017 एंड 18। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना है 2017 और 18 का। ये बिल्कुल नई रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। अच्छा, अब जरा दोनों रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखता हूं, मैं अगर सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट को कंसंट्रेट करूं तो उसमें लिखा हुआ है कि एडजस्टिंग क्लोजिंग बनानी है 17 की, सिर्फ 2017 की, 1 साल की। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में मुझे यह पता चल रहा है कि टी अकाउंट बनाना है 17 का भी और 18 का भी। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 2 सालों का, 1 साल का नहीं, 2 साल का। वजह, पहली रिक्वायरमेंट में सिर्फ 17 है, इसके हिसाब से देख रहा हूं तो मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, सिर्फ पहले साल का 2017 का। सेकंड रिक्वायरमेंट से मुझे पता चल रहा है कि नहीं यार, मुझे 18 का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जब ही मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट हो पाएगी, पहली तो हो जाएगी 17 से, सिर्फ 17 का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 2 सालों का कर लेंगे, 17 का और 18 का एक साथ ही, ताकि हमें बार बार अलग अलग डेप्रिसिएशन ना निकालना पड़े। उसके बाद फिर हम लोग पहली रिक्वायरमेंट करेंगे और सेकंड रिक्वायरमेंट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी? सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे,
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड इतना जरूरी नहीं है इस वक्त लिखना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना हो तो फिर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के नीचे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है होती कि हम किस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग लिख दें तो कोई इशू नहीं है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ का कोई काम डिमिनिशिंग में नहीं होता। कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी और डेप्रिसिएशन का रेट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। यहां पे मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ मशीन अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख। हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 2017 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय रेट इसका दिया हुआ है 20%, मल्टीप्लाई बाय मशीन खरीदी कब है, अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हमारी ये मशीन चली है, तो इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से। पहले 1 लाख का हमने 20% निकाला। 1 लाख का 20% निकालने के बाद जो भी अमाउंट आया उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5/12 से। वन लाख का 20% आ रहा है 20,000, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। $8,333। हमारा जो एक्चुअल आंसर आ रहा था कैलकुलेटर में वो आ रहा था 8,333.33। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेप्रिसिएशन को पॉइंट्स में नहीं लेंगे। तो अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट के बाद 5 या उससे ऊपर का डिजिट है, तो आप पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में 1 रुपए बढ़ा दें। अगर पॉइंट के बाद 5 से नीचे का कोई डिजिट है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को लिखते हैं। मेरे पास पॉइंट के बाद 3 था तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने ये वैल्यू लिख दी। 1 लाख में से इसको माइनस करेंगे, माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 91 91667। ये हमारी कहलाएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू इस मशीन की बच गई। दोबारा से समझाता हूं, कॉस्ट ऑफ मशीन लेंगे, कितने की मशीन थी, दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास थी 1 लाख। डेप्रिसिएशन हर साल का कैलकुलेट करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन का यहां पे रेट दिया हुआ था 20%। 20% का मतलब है 20/100। मशीन खरीदी है 2017 में अगस्त 1 को। डेप्रिसिएशन में कैसे निकाल रहा हूं, पहले मैंने लिया कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख,
मैंने यहां पे लिखा लेस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर हमारा है 2017, 1 लाख का 20%। पहले साल मशीन कितने महीने चली है? अगस्त से दिसंबर, 5 महीने चली है, एक साल में 12 महीने होते हैं। 5/12 से इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया तो पहले साल का हमारा डेप्रिसिएशन आया मशीन का 8333। 1 लाख में से पहले साल का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कॉस्ट में से माइनस कर दिया। हमारी इस मशीन की जो वैल्यू है वो रह गई 91667। ये वैल्यू हमारी रह गई 2018 में, यानी कि 17 में इसकी वैल्यू 8333 माइनस हो गई। अब इसकी जो वैल्यू रह गई है वो 91667 रह गई है। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेकेंड ईयर का। डेप्रिसिएशन फॉर 2018 91667, रेट हमारा वही रहेगा 20%। सेकेंड ईयर में मंथ्स का कोई मसला नहीं होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में सिर्फ मंथ्स का मसला पहले साल होता है, दूसरे और तीसरे साल मंथ्स का कोई मसला नहीं होता, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में इसमें भी मंथ्स का कोई मसला नहीं होगा। 91667 का 20%, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, यह आंसर आ रहा है 18333.4। 18333.4 आ रहा है, इसको हम लोग ले लेंगे 18333, 18333। 91667 इसकी वैल्यू रह गई थी 2018 में। 18 में इसकी वैल्यू कितनी गिरी है? 18333। इसमें से अब ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। 91667 माइनस 18333, इसका अमाउंट आ रहा है 7334। ये आ गई हमारी बुक वैल्यू। दोबारा से ये वैल्यू हमारी 17 में डाउन हुई, माइनस करके वैल्यू कितनी रह गई थी हमारी मशीन की? 91667। 18 में इस मशीन की वैल्यू कितनी डाउन हुई? 18333, माइनस होके वैल्यू कितनी रह गई? 7334। अगर मुझे डेप्रिसिएशन 2019 का भी निकालना होता तो मैं 2019 का डेप्रिसिएशन 7334 का 20% निकालता, यानी कि हर साल जो वैल्यू रह जाएगी उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। लेकिन क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है सिर्फ 2017 और 18 का, लिहाजा मैं यहीं पे अपने डेप्रिसिएशन को स्टॉप कर दूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट थी उसमें लिखा हुआ था एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है 2017 की, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना है। अब हम लोग बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री 2017 और 18 की। सबसे पहले नाम आ जाएगा, नाम के बाद एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज आ जाएंगी। नाम गिवन है यहाँ पे एडको कंपनी, उसी तरीके से लाइंस वगैरह ड्रॉ होंगी जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं जर्नल में, आप लोगों को मालूम है। अब उसके बाद यहाँ पे एंट्री हमें बनानी है एडजस्टिंग और क्लोजिंग सिर्फ 2017 की। यहाँ पे यह लिखेंगे 2017 दिसंबर 31, एडजस्टिंग इसकी पास होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2017
ये रहा हमारा 2017 का डेप्रिसिएशन 8333। ये हमारा डेप्रिसिएशन आया था 2017 का, ये यहां पे रिकॉर्ड कर दिया हम लोगों ने। नरेशन हमारी वही पास होगी, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। इसी तरीके से अब पास होगी हमारी सेकंड जर्नल एंट्री, यहां पे मैं बना रहा हूं 2017 ही रहेगा और दिसंबर 31 क्लोजिंग एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। जो हमारा अमाउंट एडजस्टिंग में आया था वही अमाउंट हमारा क्लोजिंग में आ जाएगा 8333। ये हमारी बन गई एडजस्टिंग एंट्री और ये हमारी बन गई इसी के नीचे आएगी क्लोजिंग एंट्री। तो यहाँ पे हमारी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी थी 2017 की, जिसको बनाने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जरूरी था। तो पहले हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा और उसके बाद हमने इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बना ली। अब इसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट फॉर 2017 एंड 2018। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमें टी अकाउंट बनाना है 2017 का और 2018 का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट किस तरीके से बनेगा? टी अकाउंट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी बनाया था, बिल्कुल सेम वही पैटर्न होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के टी अकाउंट का। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, ये आ गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2। कंपनी का नाम दिया हुआ है एडको कंपनी। जर्नल लेजर, और लेजर हम लोग सिर्फ यहां पे एक बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। पहला साल है हमारा 2017 दिसंबर 31। जब हम लोग टी अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, तो हमारे जहन में दो चीजें होनी चाहिए। टी अकाउंट जब हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बनाएंगे तो हमारे जहन में दो चीजें होनी चाहिए। एक एडजस्टिंग एंट्री क्या बनती है और सेकंड क्लोजिंग एंट्री क्या बनती है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को याद होगा, आप लोग टी अकाउंट बनाते थे जर्नल को देखते हुए। यहां पे हम लोग टी अकाउंट बनाएंगे तो हमारे ध्यान में क्या होनी चाहिए? एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री जब हम लोग बनाते हैं तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट।
तो ये मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बना रहा हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना अमाउंट है 2017 में 8333 और इसका क्रॉस रेफरेंस ये क्रेडिट में लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। दोबारा देखें, ये एडजस्टिंग बनी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है हमारा डेबिट, ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। इसके क्रॉस में यानी कि क्रॉस रेफरेंस यहां पे क्या लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसको मैंने सेंटर में लिख दिया। उसके बाद 17 में हमने इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज करा, तो एंट्री हमारी क्या बनी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो क्लोजिंग एंट्री बनाते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला गया क्रेडिट में, यहां पे ईयर लिखेंगे 2017 दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज होके हमारा चला जाएगा क्रेडिट 8333 और इसका क्रॉस रेफरेंस क्या है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। यानी कि एडजस्टिंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया डेबिट और क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला गया क्रेडिट में। टी अकाउंट हमें बनाना था 17 और 18 का, ये हमारा बन गया 17 का। 18 का जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो इसी टी के अंदर बनाएंगे, अलग से कोई टी अकाउंट नहीं बनेगा, इसी टी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ईयर चेंज हो गया 2018 यहां पे डेट आ गई दिसंबर 31। अगर मैं 2018 की मैंने एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनाई थी सिर्फ 17 की, क्योंकि रिक्वायरमेंट में एडजस्टिंग क्लोजिंग थी सिर्फ 17 की। अगर फर्ज करें मैं 18 की भी एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनाता तो उसके अंदर मेरा डेप्रिसिएशन जो भी आता वो मैं यहां पे पोस्ट कर देता। दूसरे साल का जो मेरा डेप्रिसिएशन आया था वो आया था 18,333। सेकेंड ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन आया था 18,333। मैं यहां पे डेप्रिसिएशन को शो करूंगा 18,333। अगर फर्ज करें मैं यहां पे 2018 की एडजस्टिंग बनाता तो फिर मेरी एंट्री क्या बनती 18,333, यहां पे ये अमाउंट आ जाता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाता डेबिट और इसका क्रॉस रेफरेंस क्या आता अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और इसके बाद इसकी क्लोजिंग बनती तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाता हमारा क्रेडिट में 18,333 और इसका क्रॉस रेफरेंस क्या आ जाता एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। यानी कि जब भी हम लोग टी अकाउंट बना रहे होंगे तो हमारे जहन में क्या चीज होनी चाहिए एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज कि इसकी एडजस्टिंग क्या बनेगी और इसकी क्लोजिंग क्या बनेगी। इसको भी नीचे हम फुटिंग करेंगे, टोटल कर देंगे 18,333 और 18,333। ये हमारे बन गए दो टी अकाउंट, 2 साल के टी अकाउंट। एक डेप्रिसिएशन हमारा टी अकाउंट बना है 2017 का, ये एडजस्टिंग डेबिट में आई, क्लोजिंग क्रेडिट में चली गई। फिर 18 का एडजस्टिंग डेबिट में आई और क्लोजिंग अमाउंट कहां चला गया क्रेडिट में। तो आज का लेक्चर उसमें नई चीज हमारे पास क्या थी, एक तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया डिमिनिशिंग से जितने मंथ्स का भी मसला आया। उसके बाद हम लोगों ने टी अकाउंट बनाना सीखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का किस तरीके से बनता है। किसी भी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट आएगा इसी तरीके से बनेगा। इंशाअल्लाह ताला अब लेक्चर नंबर 7 में मुलाकात होगी। पास पेपर्स अपने पास रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।